नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार कांवड़ यात्रा लापरवाही ले रही है, कांवड़ियों की जान। 48 घंटे में 6 मौतें। कांवड़ यात्रा में छोटी सी लापरवाही कांवड़ियों की जान ले रही है। पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की जान जा चुकी है। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में करोड़ों शिव भक्तों के कदम से गुलजार हो गई है। गंगा जल लेने आने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्घटनाओं का ग्राफ भी ऊपर जाने लगा है। सड़क हादसा, गंगा में डूबना, वाहन पलटना जैसी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि यात्रा पड़ाव से जुड़े उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा राज्य के स्थानीय प्रशासन ने हर साल की तरह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बावजूद इसके 2 दिन में 6 कांवड़ियों की मौतों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरसात में उफनती नदियां सबसे बड़ा खतरा होती हैं। जो कांवड़ यात्रा का अधिकांश हिस्सा मानसून के दौरान गुजरता है और यही समय होता है जब गंगा समेत उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है। पहाड़ों में बारिश से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर कई गुना बढ़ जाता है। कई श्रद्धालु चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में उतर जाते हैं या सेल्फी लेने या किनारे से आगे बढ़ने के दौरान तेज बहाव का शिकार हो जाते हैं। नदी के किनारे मौजूद फिसलन, भारी चट्टाने और अचानक बढ़ने वाला जलस्तर भी कई बार अनुभवी तैराकों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। यही कारण है कि हर साल नदियों में कांवड़ियों के डूबने की घटनाएं प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी रहती है। इतना ही नहीं, गंगा और उनकी सहायक नदियों में स्नान करने वाले शिव भक्त कई बार ऊंचे पुलों से छलांग लगाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। हमारी टीम लगातार इस तरह के संवेदनशील इलाकों में तैनात है और कई बार यह भी देखा जाता है कि लापरवाही जिस वजह से हादसे होते हैं वो तैराक दल से लेकर तमाम रेस्क्यू टीम उन सभी लोगों के लिए बचा रही है और हमारी टीम भी इसे लगातार कवर कर रही है। इसी को लेकर नवनीत भुल्लर का कहना कि ऋषिकेश और हरिद्वार के ये घाट माने जाते हैं बहुत ही अधिक संवेदनशील। ऋषिकेश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हर साल अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। हर की पैड़ी के आसपास मुख्य धारा के अलावा भीमगोड़ा बैराज के नीचे का हिस्सा, नीलधारा, कांगड़ा घाट, प्रेमनगर आश्रम, ज्वालापुर के आसपास का क्षेत्र और चंडी पुल के नीचे का हिस्सा संवेदनशील माना जाता है। वहीं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के आसपास गहरे पानी वाले हिस्से और बैराज में क्षेत्र, लक्ष्मण झूला, राम झूला और आसपास की धारा, शिवपुरी की ओर जाने वाली नदी तट और अधिकृत स्थल बारिश के कारण बेहद खतरनाक हो जाते हैं। प्रशासन इन क्षेत्रों को लेकर लगातार चेतावनी जारी करता है, लेकिन कई लोग बैरिकेड पार करने का जोखिम उठा लेते हैं और जिससे उन दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 31 जुलाई को लापरवाही के कारण ही 4 नाबालिग कांवड़िए हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बह गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। वाहनों पर एक और समस्या यह आ जाती है कि वाहनों पर ओवरलोडिंग से भी हादसे बढ़ जाते हैं। तेज रफ्तार और स्टंटबाजी श्रद्धालुओं पर भारी पड़ जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान हादसों की एक और बड़ी वजह यह होती है तेज गति वाहन चलाना। कई युवा कांवड़ियों और बाइक और अन्य वाहन चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, स्टंट करना, अचानक लेन बदलना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित होती है। रात के समय लाइट का कम होने के कारण दुर्घटना खतरा भी बढ़ जाता है। कई मामलों में चालक थकान के बावजूद लगातार वाहन चलाते रहते हैं, जिससे उनका वाहन नियंत्रण खोने की घटनाएं सामने आती है। हरिद्वार के भादराबाद में 1 अगस्त को एक लोहे का गार्डर गिरने से 2 शिव भक्तों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच भी चल रही है। 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए इस समय हरिद्वार में आ चुके हैं और जो पुलिस की चौक चौराहे पर तैनात है, लगातार हर दिशा में निर्देश देकर शिव भक्तों को अपील कर रहे हैं कि गाड़ियों की गति धीमी रखें और सुरक्षित यात्रा करें। कई बार छोटी लापरवाही भी लोगों के लिए खतरे में डाल देती है। बिना साइलेंसर की दौड़ती हुई जो बाइकें हैं, यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी बाइकें दिखाई देती हैं जिनके मॉडिफाइड साइलेंसर लगा जाते हैं। तेज आवाज पैदा करने की होड़ में कई बार वाहन के इंजन और एडजस्ट सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। लगातार लंबी दूरी बिना रुके चलना और इंजन की अत्यधिक गर्म होने से भी वाहन तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे सड़क बाइक बंद होने के कारण संतुलन बिगड़ना खतरा बना रहता है और कई दुर्घटनाएं भी संभावना बन जाती है। हालांकि पुलिस भी इस ऐसे वाहनों को खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है,
लेकिन हर साल की बड़ी संख्या में मॉडिफाइड वाहन यात्रा मार्ग पर दिखाई देते हैं। 2025 में लगभग 70 लोग इसी वजह से घायल हो गए थे, जबकि अलग अलग स्थानों में 14 लोगों की मौत अकेले गढ़वाल रीजन क्षेत्र में हुई थी। कई श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली, खुले ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों में बैठकर यात्रा करते हैं और उन ट्रैक्टर के बोनेट, ट्रॉली की दीवारों या फिर ऊपर रखे सामान पर बैठ जाते हैं। तेज गति से चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक ब्रेक लगने से, गड्ढों के कारण होने से संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं और अन्य वाहन की चपेट में आने से हादसों का शिकार हो जाते हैं। वाहन चलाने की थकान भी लंबे सफर के दौरान लापरवाही दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। लगातार ऐसे वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है और लेकिन आने वाले शिव भक्तों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि और आगे नवनीत भुल्लर एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि रात में बिना रोशनी के कांवड़ सफर और थकान मौत का कारण बन जाती है। कई श्रद्धालु दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन रात में बिना पर्याप्त रिफ्लेक्टर, बिना लाइट और गहरे कपड़ों के चल रहे तो दूर से दिखाई नहीं देती और उसमें बड़ी कांवड़ सड़क में बीच में गुजरती है, लेकिन पीछे से आने वाले वाहन उस समय उन्हें दिखाई नहीं पाते और दूसरी ओर से लगातार कई किलोमीटर पैदल चलने के कारण थकान बढ़ जाती है और पर्याप्त आराम न मिले श्रद्धालुओं को संतुलन बिगड़ता है और सड़क पार करते समय या वाहन के पास से गुजरते हुए दुर्घटनाएं हो जाती है। यही वजह है कि प्रशासन बार बार रिफ्लेक्टिव जैकेट, पर्याप्त विश्राम और निर्धारित मार्ग का उपयोग करने की सलाह देता रहता है। तेज गति से बाइक चलाने वालों के कारण संतुलन खोने से हो रहे हादसों को शिकार कई बार होता है कि प्रशासन की तैयारी मजबूत है, लेकिन सुरक्षा में जन भागीदारी से भी किसी चीज को रोका जा सकता है। और इन सभी कई बार ऐसा होता है कि कई संवेदनशील घाटों पर गोताखोर, मोटर बाइक या सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस आदि सभी चीजें व्यवस्थाएं की जाती हैं। बावजूद इसके अधिकारी लगातार यह स्वीकार करते हैं कि अधिकांश दुर्घटनाएं की जड़ नियमों का अनदेखी और व्यक्तिगत लापरवाही से होती है। यदि श्रद्धालु चेतावनी बोर्डों का पालन कर लें, प्रतिबंधित क्षेत्र में स्नान न करें, तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, तकनीकी जांच कर ही यात्रा करें, तो इस सफर को बड़े आराम से और हादसों को रोका जा सकता है। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और जिम्मेदारी की भी परीक्षा है। भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा संदेश धैर्य और आत्म संयम माना जाता है। यदि श्रद्धालु यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करे, प्रशासन के निर्देशों गंभीरता से ले, जोखिम भरे घाटों, तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहे और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दे, तो हजारों परिवार अपनों को खोने के डर से बच सकते हैं। श्रद्धा तभी सार्थक है जब यात्रा सकुशल पूरी हो और श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर लौटे। प्राइम इंडिया न्यूज आप सभी से यह जनहित में अनुरोध करता है कि आप सभी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें और आप अपने गंतव्य तक पहुंचकर सकुशल अपना जलाभिषेक करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।